चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 चल रही थी हमारी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इन फिगर 6.31। देखिए यहां पर एक फिगर दे रखा है, इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी। देखिए यहां पर ये जो लाइन है ना पी क्यू, ये एस टी के पैरेलल है, यानी ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 110 डिग्री। देखिए एंगल पी क्यू आर ये दे रखा है हमें 110 डिग्री एंड एंगल आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्री। देखिए आर एस टी ये दे दिया हमें 130 डिग्री। फाइंड एंगल क्यू आर एस, तो हमें क्यू आर एस ये एंगल हमें पता करना, ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हम इस एस टी के यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। इस तरह से हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर दी और इसको, ये पॉइंट आर है, इसको नाम हम दे देते हैं कुछ एम नाम दे देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हमारा एम, यानी कि ये लाइन होगी आर एम। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एस टी के आर एम पैरेलल बना दी। अब जब एस टी और आर एम दो पैरेलल लाइन हैं तो देखिए इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में इन दोनों एंगल का सम जो होगा वो होता है 180 डिग्री। सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री, यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो हमने क्या करा, पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन किया, क्या लिखा हमने, क्या किया हमने, ड्रॉ आर एम पैरेलल टू एस टी। ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन लिख दिया। ठीक है, अब पहले इस एंगल को क्या लिखेंगे, एंगल आर एस टी। एंगल आर एस टी ये हो गया और नीचे वाले को एंगल एस आर एम, इन दोनों का सम 180 डिग्री लिख देते हैं। एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर एम, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। देखिए अगर आपको एंगल पढ़ने में कोई डाउट है ना, तो देखो जैसे लिखा एस आर एम, तो ये एंगल बनेगा आर पर, एस से शुरू हुआ आर से होता हुआ एम तक गया, एस से शुरू हुआ आर से होता हुआ एम तक गया, बीच में क्या है आर, तो आर पर ही एंगल बन रहा है। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं। कुछ बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है इसलिए मैंने बताया। ठीक है, तो देखो एंगल आर एस टी कितना है, एंगल आर एस टी दे रखा है 130, तो यहाँ लिख देते हैं, दे रखा है ये 130 डिग्री प्लस एंगल एस आर एम इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 130 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा उधर जाकर, तो एंगल एस आर एम कितना आएगा, देखिए एंगल एस आर एम इक्वल टू 130 जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, कितना आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, ये हमें नहीं निकालना, लेकिन हमें ये निकालना जरूरी भी है क्योंकि हमें निकालना ये। तो देखो ये एंगल आ गया हमारे पास। अब एक काम और करते हैं, ये जो लाइन थी ना इसको हम इधर तक एक्सटेंड कर लेते हैं। ये लाइन को हम इधर तक, यहाँ तक हमने एक्सटेंड कर ली, इसको नाम देते हैं, कुछ नाम बचा है, देखिए चलिए यहाँ पे हम ए दे देते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन देखिए पी क्यू और ए आर भी पैरेलल है। इस लाइन को जब हमने इधर एक्सटेंड किया, ध्यान दीजिए आप, ये लाइन इसके पैरेलल थी और ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो ये लाइन भी हमारी इसके पैरेलल हो गई और ये लाइन हमारी पूरी इसके पैरेलल हो गई। अभी काम करते हैं, सेम यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। पी क्यू पैरेलल है ए आर के, तो ये देखिए इन दोनों एंगल का भी सम कितना होगा 180 डिग्री। ये 110 है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल निकल जाएगा हमारा 70 डिग्री। क्या नाम देंगे इसको, ए आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो लिख देते हैं एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए आर क्यू में पता नहीं है, लिख देते हैं एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर हमने दे रखा है क्वेश्चन में, सॉरी 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से ए आर क्यू निकाल लेते हैं, तो एंगल ए आर क्यू कितना आ जाएगा, 110 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, यानी उधर माइनस में जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 110 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हमें पता करना था ये एंगल। ठीक है, इधर का एंगल आ गया, इधर का एंगल आ गया। अब देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, अब इन तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं तो उन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज हम यहां पर लिख देते हैं। देखिए एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एम इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। यहां पर हम लिख सकते हैं टोटल एंगल सम ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर ये जो दो वैल्यू निकाली हमने यहाँ पुट कर देते हैं। ए आर की कितना 70 डिग्री, तो 70 डिग्री प्लस क्यू आर एस, ये हमें निकालना है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एम निकाला था हमने कितना 50 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये एंगल है, ये एंगल है, ये दो नंबर है, इनको जोड़ देते हैं और क्यू आर एस को इधर ही रहने देते हैं। तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 180 डिग्री इधर लिखा, और इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री को हम राइट साइड में पहुंचा देंगे। इधर दोनों प्लस के हो गए कितने 120, दूसरी तरफ पहुंचा देंगे तो माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा, 180 माइनस 120 डिग्री। तो ये आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल क्यू आर एस जो हमें निकाला था, जो हमें निकालना था वो कितना आ गया, क्यू आर एस 60 डिग्री आ गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। ओके, थैंक यू।